हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। शॉर्ट सीरीज में आज जो हमारे पास में चैप्टर है वो है फेडरलिज्म, सिविक्स का दूसरा चैप्टर। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के शॉर्ट एरियाज जो हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई नो यू पीपल आर लविंग दिस सीरीज। आप प्यारे प्यारे कमेंट्स में और बता के जाओ कि हम कहां इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, जो कि आपने अभी तक पिछले 4 चैप्टर्स में बताया है। फेडरलिज्म चैप्टर की अगर बात करें तो देखो, फेडरलिज्म चैप्टर में कुछ एरियाज ऐसे हैं, मैं आज आपको बता सकता हूं कि इन एरियाज से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तय है आना है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों से लगातार उन एरियाज से क्वेश्चन आ रहे हैं। यस, तो उसी बेसिस पे हम क्या करने वाले ना, उसी बेसिस पे अपन क्या करेंगे, कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे और मैं आपको कुछ 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जिन्हें आपको क्या करना है, रट लेना है। शुरू करें? शुरू करते हैं। देखो, फेडरलिज्म तो चैप्टर शुरू होता है। देखो, फेडरलिज्म के बारे में आपको पावर शेयरिंग चैप्टर में थोड़ी सी झलक दिखा दी थी। क्या झलक दिखा दी थी? तो आपको यह बता दिया गया था पावर शेयरिंग वाले पार्ट में ही कि व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट, तो ये जो पावर को शेयर किया जाता है ना, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को अपन फेडरलिज्म कहते हैं। तो फेडरलिज्म का वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फेडरलिज्म है क्या, उसको किससे आप कंट्रास्ट करते हो, आप उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंट्रास्ट करते हो। तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं, फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो टाइप्स, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे क्या आ रहा है ना, फेडरलिज्म का फीचर आ रहा है, तो 7 फीचर जो है मार्क कर लो आज बोर्ड एग्जाम में सिविक्स से, या तो पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर या फिर फेडरलिज्म के फीचर, इन दोनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आना तय है। तो वो फेडरलिज्म के 7 फीचर और फेडरलिज्म के जो टाइप्स है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर में जो उसके कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हमें पता लगता है क्या कि डिफरेंट कंट्रीज में जहां पे पावर सेंटर के पास ज्यादा होती है वो होल्डिंग टुगेदर, जहां पे स्टेट्स के पास बराबर पावर रहती है वो कमिंग टुगेदर। तो वो कौन सी कंट्री होल्डिंग टुगेदर है, कौन सी कंट्री कमिंग टुगेदर है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये हो गया फेडरलिज्म का बेसिक आइडिया कि आपने फेडरलिज्म समझ लिया, उसके 7 फीचर, 2 टीयर्स, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन और ब्ला ब्ला करके पूरी कहानी। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं, इज इंडिया अ फेडरल कंट्री? क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ये बात करते हैं। तो इज इंडिया अ फेडरल कंट्री? तो यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। क्यों? क्योंकि जो फीचर्स है फेडरलिज्म के वो इंडिया में भी फुलफिल हो रहे हैं। तो वही चीज है कि व्हाट मेक्स इट सो कि इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है। तो आप देखते हो इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब सुनो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कैसे? अभी आगे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, मैं मस्ट नो सेक्शन में बताऊंगा। फिर वो पूरे के पूरे फीचर्स की इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, सुप्रीम कोर्ट पावरफुल होता है और पूरी कहानी। तो वो जो फीचर्स वाली चीज थी उसको अपन ने प्रैक्टिकली इंडिया में करके देखा। तो दीज फीचर्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री। सिंपल चीज, इंडिया एक फेडरल कंट्री बन गया, बधाई हो। आगे, गाड़ी होना और गाड़ी चलाते आना 2 अलग अलग चीजें होती है। तो वही यहां पे आपको समझना है क्या कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो इंडिया फेडरल कंट्री है, चेक, हमारे यहां सारे फीचर्स फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जो 3 चीजें हैं कि हमने लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी अडॉप्ट करी, हमने लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट करी, सेंटर स्टेट के रिलेशन जो है हमारी कंट्री में वो इवॉल्व हुए, 1990 से पहले कुछ थे, 1990 के बाद कुछ हुए। तो इस हिसाब से क्या देखते हो कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म इवॉल्व हुआ और इस तरह से इंडिया का फेडरलिज्म जो है उसको क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, वो अपने आप में क्या हो गया, अलग टॉपिक हो गया। अब आगे बढ़े यहां से, तो यहां से आगे बढ़ने में आपको एक लास्ट टॉपिक जो मिलता है, देखो चैप्टर 3 टॉपिक पर ही बेस्ड है। फेडरलिज्म को समझ लो पूरा अच्छे से, उसके बाद में इंडिया फेडरल कंट्री है तो कैसे है, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, और लास्ट में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? बेसिकली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट से जब आप तीसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर देते हो, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। 1992 में इफेक्टिवली इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। तो 1992 में इंडिया में इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ था, वो वाली कहानी, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए थे, फिर उसके अलावा क्या है, देखो तो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों, ताकि इफेक्टिव तरीके से लोग काम कर सके। हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में क्या चेंज किया। फिर आता है रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो यहां पे फैक्ट्स छोटे मोटे आ जाते हैं और लास्ट में चैप्टर में एक चैलेंजेस के बारे में बताया गया है। अब ये पूरे चैप्टर में से मैं अगर आपको बताऊं शॉर्ट एरियाज,
तो देखो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म लिख लो, यहां गुदवा लो, ठीक है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म नहीं भूलना है। फिर अब क्या देख रहे हैं अपन, तो टाइप्स में कौन सी कंट्री कमिंग टुगेदर है, कौन सी कंट्री होल्डिंग टुगेदर है, ये। फिर उसके बाद में इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, तो इंडिया में पावर कैसे डिवाइड करिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स है ना, वो कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में, कौन सा मैटर किस लिस्ट में आएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हो गया। फिर ये जो दो टॉपिक्स है, इन दो टॉपिक से शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर आ सकते हैं। बाकी डिसेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट जो है, तो डिसेंट्रलाइजेशन वाले पार्ट से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फाइन, अब ये डिसेंट्रलाइजेशन में एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि 1992 में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए थे, वही चीज मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूं। देखो, तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट वाली जो चीज है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको रट लो, एकदम चिपका लो। यूनिटरी गवर्नमेंट की डेफिनेशन सिंपल है, वो ये ध्यान रख लेना बस, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आए एक दो बार कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, व्हेन सेंटर टेंड्स टू पावरफुल, या फिर क्या कह सकते हैं कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट उसकी सबऑर्डिनेट होती है। ये देखो, इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। 21-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया, करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर आप देखोगे तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म 20 में आया। फाइन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूनिटरी फॉर्म ऑफ से अलग कर दो आप। फिर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म ये 19 में आया। 19, 20, 22, 23, 24, हर साल, मैं आज बता रहा हूं तुम्हें, हर साल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पे क्वेश्चन बने हैं, तो आपको इसको रट लेना है अच्छे से। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हो गया, ठीक है। इसका जितने भी एमसीक्यू दे रहा हूं ना, उनके कमेंट्स में आंसर बता के जाकर बहुत मारूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगला टॉपिक जो है, जो आपको ध्यान रखना है कि एक टॉपिक यही समझा दे रहा हूं डायरेक्टली और अभी के अभी, क्या याद रख लेना, तो चमगादड़ बना दूंगा। क्या है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दो तरह के फेडरेशन होते हैं। जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं और एक यूनियन बनाते हैं, तो ये क्या होता है, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। इस कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में एक साथ आके वो एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। तो जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल हो गए। और होल्डिंग टुगेदर का क्या है कि व्हेन लार्ज कंट्री डिसाइडेड्स टू गिव इट्स पावर, ठीक है, डिसाइड्स टू गिव इट्स पावर, तो लार्ज कंट्री ने क्या अपने पावर थोड़ी थोड़ी दे दी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। तो अब क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन देखो, ये देखो 2023 में क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई करो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सा है। वैसे ही क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई करो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सा है 2021-22 में। फिर वैसे ही क्वेश्चन 2021-22 में और आया। तो इस पे क्वेश्चन कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर में एग्जांपल्स पे आते हैं क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है। अब आ जाओ क्या कि इज इंडिया फेडरल कंट्री, तो आप वो सारे पॉइंटर्स लिख देंगे, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इस चैप्टर से ये जो है कि यूनियन लिस्ट में, ठीक है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री में जो यूनियन लिस्ट में बताया गया, बैंक, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा मैटर्स आते हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, तो ये मैटर्स हैं। कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। तो वो कौन से मैटर हैं, किस लिस्ट में है, उस पे सवाल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं इसका पीडीएफ भी देता हूं तुम्हें, और अगर कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये देख लो, वैसे ही क्वेश्चन की ये जोड़ी मिलाओ, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में किस में आते हैं मैटर्स, तो ये क्वेश्चन आए हैं 21-22 में देख लो, 21-22 में देख लो, 24 में देख लो, 23 में देख लो, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया। फिर क्या है, फिर जो दो टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको कि फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, मतलब व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, शब्दों का खेल है बस, तो वो चीज ध्यान रख लेना। और फिर दूसरा, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, वो चीज ध्यान रख लेना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरा। लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर मैंने बच्चों के पेपर देने के बाद जब पूछा, तो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया वाले टॉपिक में एक बॉक्स दिया गया आपको। क्या, कौन सा बॉक्स दिया गया है, शेड्यूल लैंग्वेजेस का, कि इंडिया की शेड्यूल लैंग्वेजेस कौन कौन सी लैंग्वेज कौन से पर्सन बोलते हैं, कितनी बोलते हैं, तो उस पर क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जैसे ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम वगैरह इस पे आ गया, लेकिन जैसे 2024 में 2 सेट में ये क्वेश्चन आए थे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आप देखो, ये क्या है ना, ये आदमी बुक में डायरेक्ट ऐसे नहीं दिए पैराग्राफ में, वो बॉक्स में दिए और उसमें से एक क्वेश्चन आ गया। और क्योंकि अब सीबीएसई का ट्रेंड वैसा हो रहा है, पैसे कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ गए। जैसे ये पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है 8th शेड्यूल में, कौन सी लैंग्वेज बताओ। तो ये इसलिए एक थोड़ा नजर दौड़ा लेना, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों से एक गलती हो गई थी कि वो देख के नहीं गए। मैं भी बताना भूल गया था, क्योंकि पहले आता नहीं था और इस बार आ गया था क्वेश्चन, तो एक बार उस पर नजर दौड़ा लेना, बस ये रिक्वेस्ट है। आगे बढ़े। फिर क्या है, अब एक और जो चीज मैंने एनालाइज करी है इस चैप्टर को लेकर फेडरलिज्म को, कि पहले क्या होता था, पहले पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन का सेगमेंट नहीं रहता था।
पिछले 2 साल से 2023 और 24 के एग्जाम में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आना शुरू हुए। तो लास्ट 2 ईयर से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए 4 मार्क्स के लिए, एंड देयर इज नो सेट पैटर्न कि किसी एक चैप्टर से आना है। पैसेज बेस्ड तो ऐसे कि पैसेज आपके सामने, उसके नीचे आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, उनको सॉल्व करना है, उसके लिए कोई घर से तैयारी करके भी नहीं जाना अलग से, लेकिन कोई सेट पैटर्न नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 2023 में भी अगर आप देखोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक से आया है, मतलब चैप्टर के डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक से ये क्वेश्चंस आए हैं, समझ गए। तो ये देखो जरा, पूरा पैसेज दे दिया, पूछ लिया एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। तो जरूरी नहीं कि आप इसमें से देखोगे तो ही बनेगा, या फिर चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट वाला डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, तो उस टॉपिक से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले फेडरलिज्म चैप्टर के। देखो फिर ये हो गया, फिर 2024 में भी आया लोकल गवर्नमेंट, वही डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक है, वही पंचायती राज पे आया 2024 में दूसरे सेट में। तो फेडरलिज्म से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन खास करके लास्ट टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसको अपने को उस तरीके से रेडी करना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया पूरा का पूरा, कह सकते हैं चैप्टर का रोड मैप की चैप्टर को कैसे कहां उठाना है, क्या चीज है जिसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्या शॉर्ट है, नॉन नेगोशिएबल है कि इसको अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था तो आप बताना कि सारे पॉइंट्स पे आप रेडी हो, और जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बेटा आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो इन चीजों को दिमाग में रख के पढ़ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से फिर अब इसके बाद कुछ भी आ जाए हम तैयार हैं। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं 4-5 क्वेश्चन जो एकदम रट लो, कौन कौन से, जैसे फेडरलिज्म उसके फीचर्स, ठीक है, फेडरलिज्म उसके फीचर पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर कैसे, तो ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट वाला जो है ना, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया वाले टॉपिक्स है, तो ये फेवरेट सेगमेंट हो जाता है, तो इसको भी रट लेना। फिर क्या है, फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया, तो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन वाली चीज। और लास्ट में वो डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक से 1992 में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए थे जिससे डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन किया, तो ये वो वाला है, ठीक है। उसके क्वेश्चन और उसका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। तो मोटा माटी मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक बहुत अच्छा एनालिसिस दे दिया है, शॉर्ट एरियाज बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तब तक मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।